अटल जी मात्र 10-12 मिनट बोले थे वहाँ पर, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था, लेकिन प्रभावित करने वाला, आकर्षित करने वाला, तो पहली बार मौका मिला देखने का। और उसके बाद फिर वैचारिक दृष्टि से आगे चीज़ें जब बढ़ी तो उस दिशा में स्वाभाविक रूप से उनके साथ एक अटैचमेंट, उनके साथ कई बार मिलना हुआ, कई बार बैठना हुआ, कई बार उनके साथ बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। द हिमाचली पॉडकास्ट। अटल जी की क्या खास बात आपको लगती थी? देखिए, अटल जी की सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका भाषण, उनकी कविताएं, वो प्रभावित किसी भी व्यक्ति को करती थी। और उनका बोलने का जो अंदाज होता था पर्टिकुलरली, वो प्रभावित करता था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1982 में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो अटल जी हमारे वहाँ पर वो कार्यक्रम में आए थे, वहाँ गांव के साथ थुनाग में हमारा जो एक ये है, तो वहाँ छोटी सी एक सभा का आयोजन किया था। मौसम खराब हुआ, ओले पड़े, और उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर अच्छी संख्या में थे। तो पहले तो माइक नहीं चला उनका, बड़ी मुश्किल से वो माइक जैसे कैसे वो करके वो चल पड़ा। तो अटल जी ने वहाँ पर भाषण, हम स्कूल को से भाग करके आ गए थे। दूसरे दिन फिर हमको क्लास में खड़ा कर दिया वहाँ पर कि स्कूल छोड़ करके चले गए। तो स्कूल से भाग करके भाषण सुनने के लिए चले गए, क्योंकि सुना था उनके बारे में, लेकिन देखना था, देखने के साथ साथ में उनको सुनने का भी मौका मिला। तो अटल जी मात्र 10-12 मिनट बोले थे वहाँ पर, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था, लेकिन प्रभावित करने वाला, आकर्षित करने वाला, तो पहली बार मौका मिला देखने का। और उसके बाद फिर वैचारिक दृष्टि से आगे चीज़ें जब बढ़ी तो उस दिशा में स्वाभाविक रूप से उनके साथ एक अटैचमेंट, उनके साथ कई बार मिलना हुआ, कई बार बैठना हुआ, कई बार उनके साथ बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या कहते थे आपको? कुछ स्पेशल? हमारा क्या होता था कि उस वक्त मैं विधायक था, जब मनाली में वो आते थे, कविताएं सुनाते थे, हम लोग बैठते थे, हम सबका मार्गदर्शन करते थे, विधायकों को कैसे काम करना चाहिए, एक एक चीज़ को लेकर के बहुत आराम से, मतलब बहुत सारी चीज़ों को समझाते थे। उन्होंने अपने जीवन की राजनीति में क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से की, कैसे दौर में से गुजरे, उन चीज़ों का अनुभव बताते थे। वो चीज़ें हमको ज़िंदगी भर हमेशा के लिए वो उपयोगी होती हैं। और फिर कविताएं सुनाने का तो उनका अपना अंदाज होता था। और हम ये आग्रह करते थे, जब मैं मनाली आते थे, जब भी आते थे, तो हम ही बोलते थे कि जी कविता सुनाइए, भाषण तो सुन लिया आपका, कविता सुनाइए। फिर वो कविता सुनाते थे, मना नहीं करते थे, सुना देते थे, खूब सुनाते थे। द हिमाचली पॉडकास्ट।